तो ऑब्जेक्ट साइज को बड़ा करके देखें। थीटा इक्वल टू एच बटे यू नॉट, मैग्निफिकेशन विल बी थीटा बाई, थीटा की वैल्यू कितनी है एच बाई यू नॉट, और मैग्निफिकेशन डी बटे यू नॉट। हमें ये ऑपरेटर्स पढ़ना हो या और भी कोई भी डिवाइस पढ़ना हो, हमारा काम का क्या है, तो बस एक फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f तुम्हें आता है, उसमें रखने का फार्मूला रख करके वैल्यू निकालने की ताकत है, तुम कोई भी क्वेश्चन कर दोगे। 1/v - 1/u = 1/f, बस एक ही चीज़ है, फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट का गेम होता है। तो डेट m = d बाई यू हमें पता नहीं है, डी तो पता है, यू नॉट पता है नहीं है, तो लगा दोगे यहाँ पे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे तो 1/v - 1/u = 1/f। बी कितने पे है, डी पे, प्लस में रखेंगे माइनस में, माइनस में। एंड तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो यू नॉट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू नॉट माइनस में रखेंगे प्लस में रखेंगे, तो हमने यू नॉट की वैल्यू निकाल लें। यू नॉट की वैल्यू निकाल लें, हमें मैग्निफिकेशन चाहिए, मतलब क्या चाहिए, तो डेट बी डी बटे यू नॉट। तो यू नॉट की वैल्यू निकालने और रख दें, तो हमारा मैग्निफिकेशन का तो प्रोसेस पूरा हो जाएगा, मैग्निफिकेशन का प्रोसेस पूरा होगा। तो यू नॉट की वैल्यू निकालने के लिए तो किस में डालेंगे, 1/v - 1/u = 1/f, 1/v - 1/u = 1/f। तो 1/v, v इज नथिंग बट -d, 1/a = 1/f। खत्म हो गई, 1/u नॉट = हमें मैग्निफिकेशन चाहिए, उसके लिए डी तो था पता है, यू नॉट चाहिए, तो 1/d + 1/f, और यू नॉट की वैल्यू तो डेट में तो df बाई d + f, df बाई और रख दो कुछ वैल्यू, इधर में तो यहाँ से उठा कर रख दो 1/u नॉट की वैल्यू, u नॉट की वैल्यू 1/d + 1/f, या यू नॉट की वैल्यू निकाल कर रख दो, एक ही बात है। एम की वैल्यू कितनी हो गई, डी तो है ही, 1/u नॉट है ना, उसके अलावा क्या है यहाँ पे, अरे डी बटे यू नॉट बताओ, डी के साथ क्या है 1/u नॉट, 1/u नॉट की वैल्यू कितना निकाल लिया, क्या निकाल लिया है, 1/u नॉट की वैल्यू 1/d + 1/f। तो मैग्निफिकेशन इस केस में घुसा दोगे डी को अंदर, डी को अंदर घुसा दोगे दोनों के साथ, तो मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन 1 + d/f, मैग्निफिकेशन 1 + d/, कहानी क्लियर हो गई। किस केस में, नॉर्मल एडजस्टमेंट से ज़्यादा आया या कम आया, नॉर्मल एडजस्टमेंट में तो कितना था d/f, और यहाँ पे तो ज़्यादा मैग्निफिकेशन आ गया इसमें। अगर पहले 10 गुना मैग्नीफाइड हो जा रहा था, तब कितना गुना मैग्नीफाइड आ जाएगा, 11 टाइम्स मैग्नीफाइड आ जाएगा। कहानी क्लियर हो गई। आउटपुट क्या लेंगे इस केस में, तो दोनों केस का आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या लोगे इससे,
तो आउटपुट ये लोगों की जो सामने ऑब्जेक्ट रखते हैं, क्या रखते हैं, ये इसका बेसिकली लेंस का काम क्या हुआ, क्या किया, जो भी ऑब्जेक्ट रखोगे उसका तो इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज बना देता है। इरेक्ट, ये सामने ऐसा रखा तो ऐसा इमेज मैग्नीफाइड बना दिया। अगर नीचे रखते तो नीचे मैग्नीफाइड इमेज बना देता है। इसका पर्पस यही था, ये मैग्नीफाइड तो क्या बनाता है, इरेक्ट इमेज बना देता है। ऊपर रखो तो ऊपर, नीचे रखो तो नीचे। सिंपल मैग्नीफायर का बस इतना ही काम होता है। तो इस फंडे को उठा लेते हैं और बोलते हैं कि सिंपल मैग्नीफायर तो क्या था, तो ये ऐसे मैग्नीफाई करता है। गली मोहल्ले में यूज करते हैं जो बेसिक ऑपरेटर्स होता है, तो उसमें क्या यूज करते हैं, तो दो लेंस यूज करते हैं। उसे क्या नाम देते हैं हम लोग, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दो लेंस जो होते हैं, एक के कारण मैग्निफिकेशन M1 और दूसरे कारण M2, तो टोटल मैग्निफिकेशन कितना बोलते हैं, M1 M2। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंस, दोनों लेंस कॉन्वेक्स लगाते हैं। दोनों लेंस कैसा, कॉन्वेक्स। अब पहले के थ्रू मैग्निफिकेशन M1, दूसरे के थ्रू M2, तो टोटल मैग्निफिकेशन M1 गुने M2। टोटल मैग्निफिकेशन क्या यूज करोगे, M1 गुने M2। कंपाउंड माइक्रोस्कोप टोटल मैग्निफिकेशन विल बी तो M1 गुने M2। दो लेंसेज, पहला लेंस और दूसरा लेंस होगा, तो जब ऑपरेटर से इस्तेमाल करोगे तो एक लेंस कहाँ पे होता, तो तुम देख रहे हो तो एक ऐसे इस्तेमाल करोगे तो एक आँख के पास होगा, एक कहाँ पे होगा, एक आँख के पास होगा, और दूसरा कहाँ पे होगा, तो ऑब्जेक्ट के पास होगा। जिसको देख रहे हो उस पर एक लेंस फेंकेंगे और एक लेंस अपनी आँख पे फेंकेंगे। तो जिस जो ऑब्जेक्ट के पास होता है उसे ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, और जो आँख के पास होता है उसे आईपीस बोलते हैं। अभी क्या था, अभी एक ही लेंस था, कहाँ पर रख रहे थे, अरे उस पर रख रहे थे जो ऑब्जेक्ट के पास, जो पढ़ा हुआ है उसमें लिखा हुआ पेपर में, उसको पढ़ने के लिए तुम यूज कर रहे थे। तो कहाँ पे रखते हो उसको, अपनी आँख के पास है, पेपर के पास, तो उसको ऑब्जेक्ट के पास रख रहे थे। एक ही लेंस था, क्या लेंस था, एक ही लेंस था। अब यहाँ पे दो लेंस है, तो एक कहाँ रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट के पास, जिसको देखना दर्शन करना उसके पास रखेंगे, और एक आँख के पास रखेंगे। तो आँख के पास वाले को क्या बोलते हैं, तो DW। आँख के पास वाले को तो आईपीस, और दूसरा जो है ऑब्जेक्ट के पास वाले को ऑब्जेक्टिव। चूँकि जो है छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट को देखना होता है, किसको देखना होता है, इलेक्ट्रॉन को देखना होता है। बैक्टीरिया वायरस के लिए यूज करते हैं तो बोलते हैं कि ये आसपास ही होते हैं, ये लोग आसपास ही होते हैं। तो बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट के पास होता है तो उसका साइज क्या रखते हैं, तो छोटा रखते हैं, क्योंकि आसपास के देखना तो इससे जो है तो घुस जाएगा वो, उससे लाइट रे पास करने में इससे तो मुँह इंटर कर जाएगी। तो माइक्रोस्कोप में तो ये ऑब्जेक्टिव होता है, और दूसरा क्या होता है, आईपीस। और इनका अपर्चर क्या होता है, इफेक्टिव लाइट रे ट्रांसमिटिंग एरिया का अपर्चर बोलते होता है। अपर्चर क्या होता है इससे, तो इसका अपर्चर, ऑब्जेक्टिव का अपर्चर छोटा होता है, आईपीस का ज़्यादा। ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस एक का फोकल लेंथ है, तो ऑब्जेक्टिव वाला एफ मान लेंगे, और इसका क्या मानते हैं हम लोग, आईपीस का फोकल लेंथ एफ और ऑब्जेक्टिव का तो एफ हो। कहानी क्लियर होगी। और करेगा तो कितना ऑब्जेक्ट होगा, तुम्हारा जो भी बैक्टीरिया वायरस इलेक्ट्रॉन वगैरह वगैरह जो भी है तो इधर रहेगा, और उससे क्या करेगा, तो पहला वाला जो ये लेंस है ये क्या करेगा, उसका इमेज बनाएगा। क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा। और हो जाए तो सेकंड जो पहला इमेज बनेगा ऑब्जेक्टिव के द्वारा, वो आईपीस के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और आईपीएस के सामने जो इमेज आएगा तो उसका क्या बन जाएगा, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो है तो इस लेंस का काम क्या होता है, तो मैग्नीफाइड इमेज बनाओ। ये भी मैग्नीफाइड इमेज ये भी बनाता है। और दूसरा लेंस क्या करता है, तो बोलते हैं कि दो पॉसिबिलिटी, जो ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो इमेज बन रहा है, तो अगर हम जो क्या बनाए तो हम चाहते हैं कि फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पे देखना चाहते हो। फाइनल इमेज को कहाँ देखना चाहते हो, तो
फाइनल इमेज इन्फिनिटी देखने के लिए जो पहला इमेज बनना चाहिए, तो आईपीएस की क्या होना चाहिए, फोकल प्लेन में आ जाना चाहिए। आईपीएस की कहाँ आ जानी चाहिए, फोकल प्लेन में। आईपीएस के फोकल प्लेन में, जिससे होगा क्या हमारा, तो आईपीएस के फोकल प्लेन में आ गया तो आईपीएस के फोकस पे आ गया। पहला इमेज आईपीएस के फोकस बना, जो क्या उसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा, तो कहाँ भेज देगा उसको, इमेज को। तो अपनी इमेज को जो आईपीएस बनाएगा इन्फिनिटी पे भेज देगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे। और दूसरा केस पे अगर हम लोग कहाँ पे, तो आईपीएस के फोकस और उसके पोल के बीच में पहला इमेज को ग्रेड करें, तो उस केस में तो 25 सेंटीमीटर पे अपने एडजस्ट करके हम लोग बनाएंगे। और दोनों में क्या बोलते हैं, तो दिस एक्ट्स एज ए सिंपल मैग्नीफायर। ये किसका रोल प्ले करता है, सिंपल मैग्नीफायर का रोल प्ले करता है। आईपीएस का क्या करता है यहाँ पे, सिंपल मैग्नीफायर का रोल प्ले करता है। और फिर से तो मैग्नीफिकेशन तो दो लेंसेज हैं, क्या लेंसेज हैं, तो पहले और दूसरे का तो मेजर करते हैं। रे डायग्राम बनाओगे तो ऐसे दिखेगा, बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव एंड आईपीएस कौन कौन। ये ऑब्जेक्टिव का क्या बोला कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, दो लेंस होते हैं। क्या बोला है कि इधर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव का मैच रहता है, उसे ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पे, ऑब्जेक्टिव से कितनी दूरी पे है, तो यू नॉट डिस्टेंस पे किस पर रख दिया गया, ऑब्जेक्ट को माना कि यहाँ पे तुमने उसका जिसको भी देख रहे हो तो उसको फोकस में तुमने लाया, प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन में उसको एडजस्ट किया तुमने, और वो क्या करेगा, पहले लेंस जब इससे पास करने में लाइट कहाँ से पास करेगी, इस लेंस से पास करेगी, तो पहले इमेज बना देगा। वो क्या करेगा, इमेज बना देगा। इसका इमेज बना देगा, पहला इमेज बन गया। इसने ऑब्जेक्टिव ने पहला इमेज का बना दिया, तो यहाँ पे बना दिया एच डैश, साइज कितना है एच डैश, और दैट इज एच। इसको बोलते हैं अपर्चर इफेक्टिव। तो जिस एरिया से तो लाइट रे तो रिफ्रैक्टेड रे पहुंचती है, उस इफेक्टिव एरिया को क्या बोलते हैं, अपर्चर। तो ऑब्जेक्टिव का अपर्चर इसमें तो स्मॉल ही रखा जाता है, क्योंकि छोटा रहेगा तो भी जो आसपास वाले जो लोग हैं तो उनके जो द्वारा जो लाइट रे तो रिफ्रैक्टेड रे पहुंच जाएगी, तो रिफ्लेक्ट कर जा रही है। तो पहला इमेज एच डैश बन गया, पहला इमेज कितना बन गया, एच डैश। और ये जो आईपीएस है तो वही सिंपल मैग्नीफायर का काम करता है। आईपीएस क्या करता है, ये आईपीएस के सामने अगर ये कहाँ पे रहेगा, फोकस पे, आईपीएस के फोकस पे, तो कहाँ बना देगा इसका इमेज, इन्फिनिटी पे, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलेंगे। और ये जो है तो ऑप्टिक सेंटर और उसके फोकस के बीच में रहेगा, तो फाइनल इमेज जो है तो डी पे बनेगा। और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन, तो दो लेंस हैं तो M1 गुना M2 कर दोगे, पहले का मैग्नीफिकेशन और दूसरे का मैग्नीफिकेशन निकाल के गुना कर दोगे, M1 गुना M2, दोनों का मैग्नीफिकेशन जान चुके हैं। हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, तो मैग्नीफिकेशन। तो पहले का मैग्नीफिकेशन और दूसरे का मैग्नीफिकेशन निकाल के गुना कर दोगे। पहले का मैग्नीफिकेशन कितना होगा, तो लेंस में मैग्नीफिकेशन लगाया, या तो एच डैश बाई एच लिखो, या V बटे यू, V नॉट बटे यू नॉट। पहले के थ्रू मैग्नीफिकेशन लिखवाया, कल ही फार्मूला लिखा है मैग्नीफिकेशन लेंस का मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। तो ये M1 और MO VO बटे या एच डैश बाई एच इक्वल टू MO इक्वल टू V नॉट बटे यू नॉट। और दूसरे का सिंपल मैग्नीफायर का निकाल चुके हैं, ME दो केस में, तो ME विल बी D बटे FE, नॉर्मल एडजस्टमेंट में D बटे FE, और जनरल एडजस्टमेंट में 1 प्लस D बटे FE। ओवरऑल मैग्नीफिकेशन दोनों गुना कर दोगे, क्या आएगा, तो मैग्नीफिकेशन ओवरऑल जो था ऑब्जेक्ट ये था हमारा, ये ऑब्जेक्ट था
ये और ये इमेज सीधा बन रहा है उल्टा बन रहा है? एक्चुअल ऑब्जेक्टिव रिस्पेक्टिव इमेज क्या बन रहा है? उल्टा बन रहा है। तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, प्लस या माइनस? माइनस आएगा। समझ आई बात नहीं है? हम जहाँ देख रहे हैं आंखों से दिख रहा है कि उल्टा बन रहा, तो मैग्निफिकेशन ओवरऑल कैसा आएगा? पहला वाला ने क्या किया, एमओ ने निगेटिव पैदा किया, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन। एमओ का निगेटिव आएगा, एमई का पॉजिटिव, दोनों गुना करोगे तो ओवरऑल निगेटिव आ जाएगा। बाकी हमें मैग्निफिकेशन में इंटरेस्ट होता है, तो मैग्निफिकेशन क्या बोलते हैं, तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन एमओ एमई। फार्मूला वैल्यू पुटिंग काम रहता है, मैग्निफिकेशन निकालो, इतना 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 दिया हुआ, एफ ओ एफ ई वगैरह वगैरह दिया हुआ है। और ये जो है ऑब्जेक्टिव के लिए फोकल लेंथ का या तो डायरेक्ट कार लगा लोगे, तो जो तुम पढ़ो पहले, क्या लेंस का मैग्निफिकेशन का फार्मूला एक भी याद है? वी बटे यू तो ठीक है, उसके अलावा वी निकालना पड़ता है उसमें, अगर डायरेक्टली तो एफ और उसके यू के टर्म्स में। हाँ, एफ अपॉन ऐसे ही आता है इसमें भी, अरे एफ प्लस यू हो गया, मतलब किसी ने किया नहीं जा करके कुछ भी। वी बटे यू मैग्निफिकेशन तो क्या कर लेंगे, तो साइज ऑफ इमेज ऐसे लिख लें। नॉर्मल एडजस्टमेंट अगर पढ़ें 3-4 तरीके से लिखा जाता है। नॉर्मल एडजस्टमेंट नॉर्मल एडजस्टमेंट तो एमओ एंड एफ ई का गुना एम ई का गुना कर दोगे, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट ये डी बाई एफ ई। क्या एक ही जगह पे चेंज मारेंगे, कितना एच डैश बाई एच को कितना लिख सकते हैं हम लोग, तो वी नॉट बटे, और हमने निगेटिव नहीं लिखा है, तुम लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माना है कि हमें आंखों से दिख रही है कि उल्टा बन रहा, तो निगेटिव आएगा ये। माइनस साइन लिखना तो बस यही दिखाता है, दर्शन करवाता है कि उल्टा बन रहा है। नहीं लिखेंगे तो अंडरस्टूड है कि उल्टा बन रहा है। मैग्निफिकेशन में माइनस लिखना ये बताता है कि उल्टा बन रहा है। कहानी क्लियर होगी? मैग्निफिकेशन बी नॉट बटे यू नॉट डी बटे एफ ई, या फिर एच डैश बाई एच डी बटे एफ ई। ये कुछ भी कितने लोगों का है, या तो ये सब निकालने की जरूरत पड़ सकती है। क्वेश्चन में दिया होगा ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ इतना है और ऑब्जेक्ट को इतनी दूरी पर रखा गया, तो अगर डायरेक्ट तुम्हें फार्मूला एफ वाला याद है तो ठीक है, डायरेक्टली एमओ का निकाल लिया। पहले लेंस के द्वारा मैग्निफिकेशन नहीं याद है तो पहले भी नॉट निकालोगे और इसको रखोगे, और डी और एफ ही रखोगे, गुना कर दोगे तो क्या निकल जाएगा तुम्हारा मैग्निफिकेशन। समझ आ गया होगा लोगों को? या उल्टा भी पूरा ओवरऑल मैग्निफिकेशन ही दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, तो क्या निकालो, ऑब्जेक्टिव आई पीस का फोकल लेंथ निकालो। ये वैल्यू पुट करने का काम रहता है, वैल्यू पुट कर दोगे तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। समझ नहीं आई बात है? माइनस प्लस लेने का तो मैग्निफिकेशन दिया हो तो उसकी क्या लेंगे, पलटी बनता, तो अगर 4 गुना मैग्नीफाइड लिया हुआ तो क्या लिखोगे, -4 या +4, -4 रख के काट दोगे माइनस माइनस। समझ में आ गया होगा लोगों को? पलटी बन रहा है तो माइनस लिखेंगे, -4 जो भी दिया रहेगा। समझ नहीं आया? टाइटल दिस। उसके अलावा क्या क्या करते हो, तो फार्मूला क्या हमारे पास ऑब्जेक्टिव के लिए लगाएं, तो 1/v प्लस 1/u, या 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। क्या करते हैं, तो ये जो तो रखते हैं, वैल्यूज रखते हैं इनके ऑब्जेक्टिव के लिए, कौन सा प्लस और कौन सा माइनस। यू को क्या रखेंगे माइनस में, और इसको किस में, दिख रहा होगा आंखें। 10वीं क्लास का फार्मूला पढ़ना लेंस में तो कोई सिस्टम में कोई दम है नहीं। 10वीं क्लास का फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, जिसको लगाना आता है
सीधा एक लाइन का कॉन्सेप्ट होता है कि किसी के जो जिसके अंदर दम है कि इसको ला के कंट्रोल कर ले तो वो कहीं भी नहीं रुकेगा। और टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या फिर नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, तो कोई कहीं दिक्कत नहीं है। कोई लेंस का कोई भी क्वेश्चन हो, V0 से सब में गुना करते हैं। V0 से क्या करते हैं? सब में गुना करते हैं। तो क्या बन जाएगा ये? 1 V0 बाई इक्वल टू कहानी क्लियर हो गई। तो इसमें क्या लिख दिया गया? 1 V0 बाई FO। क्या बोलते हैं? FO क्या है? ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बड़ा होता है, छोटा होता है? बहुत ही स्मॉल होता है। तो स्मॉल होता तो क्या हो जाएगा ये टर्म? V/FO स्मॉल से डिवाइड करोगे तो 1 से बहुत बड़ा आ जाता है। तो इसको क्या करते हैं? 1 को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो V0/U0 किसका क्या कन्वर्ट हो जाता है? V0/U0 को तो ऐसा भी लिखते हैं हम लोग, V0/U0 V0 बाई तो डेट विल बी V0/U0 इज तो V0 बाई FO। V0/U0 is to that way V0/U0 is minus V0/FO। मैग्निफिकेशन अब क्या बन गया? अरे अभी कितना लिखा था मैग्निफिकेशन? माइनस V0/U0 D/FE। अब कितना बन जाएगा? माइनस V0/FO D/FE। आने के लिए रहोगे अभी। अब होगा क्या? ऑब्जेक्टिव का दो फायदा होता है। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कम रखने से तो क्या मैग्निफिकेशन भी बढ़ जाता है। दिख रहा होगा लोगों को। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कम रखने का एक फायदा और क्या होता है? ज़्यादा मैग्निफिकेशन मिलता है। ज़्यादा मैग्निफिकेशन मिलता है। समझ आई बात? नहीं आई? ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कम रखने से मैग्निफिकेशन बढ़ जाती है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तो ऑब्जेक्टिव में, माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कम रखने से मैग्निफिकेशन बढ़ेगा या घटेगा? तो क्या होगा? तो फोकल लेंथ कम रखने से ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन इंक्रीज करती है। कम रखने से इंक्रीज करती है। कहानी के लिए रहोगे। यही टेलीस्कोप में तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ जो ज़्यादा रखना पड़ता है मैग्निफिकेशन बढ़ाने के लिए, जबकि यहाँ पे क्या रखना पड़ता है? कम कंट्रास्टिंग बिहेवियर है तो इसलिए पूछा जाता है। कहानी क्लियर हो गई है। दूसरा काम बोलते देखा इधर, V0 किसका पोजीशन था? V0 किसका पोजीशन? V0 किसका पोजीशन है? तो इमेज का, ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाया उसका पोजीशन है। ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाया तो बोलते हैं कि जो है कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाया उसका पोजीशन है ये। तो बोलते हैं कि फोकल लेंथ स्मॉल होने के कारण, किसका फोकल लेंथ है? तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ स्मॉल होने के कारण जो पहला इमेज बनता है तो आईपीस के, तो ऑप्टिक सेंटर के काफ़ी क्लोज बन जाता है। ये डिस्टेंस क्या होता है? बहुत ही क्लोज होता है, बहुत ही कम हो जाता है। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कम रखने से जो पहला इमेज बनता है आईपीस के तो काफ़ी क्लोजर बन जाता है। आईपीस के बहुत ही पास जाके बन जाता है। तो बोलते हैं क्या? तो ये V0 को ही क्या मान लेते हैं? तो लाइक माइक्रोस्कोप का तो लेंथ मानते हैं। V0 किसके बराबर मान लेते हैं? L के बराबर, क्योंकि ये जो इमेज जाकर क्या बहुत ही देर कम डिस्टेंस बच पाता है।
तो इसी को लेंथ को क्या मानते हैं, उसको जो डिस्टेंस है तो नेग्लेक्ट करते हैं और उसको क्या भी नॉट कितना मान लिया जाता है, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो उसके फॉर्मेट में भी लिखते हैं, उसके फॉर्मेट में क्या लिखते हैं, तो डेट मीन यहाँ पे रख देता हूँ। उसके फॉर्मेट में देखना चाहोगे तो कितना बन जाएगा ये, तो डेट विल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू L/F मैग्निफिकेशन। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में 3 फार्मूले आ गए या 4 फार्मूले बन गए। पहला फार्मूला कितना था, H'/H/D/Fe और V0/U0 D/Fe, या तीसरा तो V0/FO D/Fe या फिर L/FO। जिसका अगर लेंथ दिया हो तो लेंथ को रख करके मैग्निफिकेशन निकाला जा सकता है। अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं कर लेंगे तो माइक्रोस्कोप पर लेंथ कैसे निकालोगे तुम, VO प्लस UE, VO प्लस UE निकाल लेंगे। VO जो पहला मैक्रो ऑब्जेक्टिव पे तो फार्मूला लगा के तो VO निकाल लोगे, पहला इमेज का पोजीशन, और जो फाइनल इमेज कहाँ बनाना है उसके अनुसार से तो क्या निकाल लोगे, UE, उसके अनुसार से क्या निकाल लोगे, UE। कहाँ निकले रहोगे। ये बोला रहा कि अगर कुछ ऐसा अप्रोक्सीमेशन की बात नहीं करते, क्लोज की बात नहीं करते, तो ये लेंथ होता हमारा, ये दोनों को जोड़ देते हैं VO प्लस, तो माइक्रोस्कोप पर लंबाई इसको बोलेंगे VO प्लस UE। VO कैसे निकलेगा, तो VO निकलेगा माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव पे पहला ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्टिव का लेंस फार्मूला, ऑब्जेक्टिव पे लेंस फार्मूला लगा करके VO निकाल लेंगे। और UE तो फाइनल इमेज का डिस्टिनेशन दिया हो रहा था कि यहाँ पे फाइनल इमेज बनाना है, तो उसके अनुसार से क्या कर देते हैं, आईपीएस का फोकल लेंथ बता दो, उससे क्या पता हो जाएगा हमारा, तो UE पता हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, लेंथ ऑफ द तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये कौन सा नॉर्मल एडजस्टमेंट में तो किसके थे हमारे फार्मूले, तो मैग्निफिकेशन के। नेक्स्ट हुआ तो जनरल एडजस्टमेंट लिखेगा, फाइनल इमेज फॉर्मेट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, तो उसके लिए लिख लेगा फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। या कौन सा एडजस्टमेंट बोलते हैं इसे, जनरल एडजस्टमेंट, जनरल एडजस्टमेंट। D = 25 सेंटीमीटर, D = 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर के लिए क्या लिखो, तो मैग्निफिकेशन के 4 फार्मूले भर दो लोग, वही भरेंगे। क्या चेंज आएगा, किस में चेंज आएगा, ME में चेंज आएगा, तो रख देगा 4 बारी, तो डेट बी -H'/H D/Fe और 1 + D/Fe, 1 + D/E या कुछ और, 1 + D/Fe चलेगा 4 बारी, 1 + D/Fe, और पहला वाला 4 बार उसको रिप्लेस कर लोगे, माइनस पानी खत्म हो गई। ये वैल्यू रिपोर्ट करने के या तो सवाल आता है या फिर सीधा दोनों इंडिविजुअल का, तीनों में कोई 2 दे दिया, तीसरा निकालो।
तीनों का देखो, मेरे को 2 दिया, तीसरा फाइंड आउट करो, कहानी क्लियर होगा फिर। और दूसरा काम तो मैग्नीफिकेशन का कार्यक्रम करने के साथ साथ, तो दूसरा क्या होता है कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। रिजॉल्विंग लिमिट एंड रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग लिमिट होता क्या है? तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, रिजॉल्विंग लिमिट एंड रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग लिमिट एंड, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, रिजॉल्विंग मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, at which they are just revolved, they are just resolved. दो लाइंस जो हैं के बीच में तो एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या होता है, रिजोल्व हो जाता है, मतलब अलग डिस्टिंक्ट दिखेगा। क्या दिखेगा? डिस्टिंक्ट दिखेगा। कोई ऑब्जेक्ट को तुम देख रहे हो तो उसके अंदर लाइंस है, तो क्या तो एक पार्टिकुलर 2 लाइंस बीच में स्पेसिंग रहेगी, तो दोनों लाइंस क्या दिखेंगे? डिस्टिंक्ट। अदरवाइज क्या दिखेंगे? ओवरलैपिंग दिखेंगे। ओवरलैपिंग नहीं देखना, क्या दिखना है? डिस्टिंक्ट। जितने डिस्टेंस पे क्या होगा, तो जितने कम से कम डिस्टेंस के लिए तो क्या होंगे, तो डिस्टिंक्टली विजिबल होंगे, तो दैट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग लिमिट। उसे क्या नाम देते हैं? तो दैट आर कॉल्ड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन एट विच दे आर जस्ट रिजॉल्व्ड आर कॉल्ड रिजॉल्विंग लिमिट। इसे क्या बोलते हैं? रिजॉल्विंग लिमिट। रिजॉल्विंग लिमिट एंड रेसिप्रोकल ऑफ रिजॉल्विंग लिमिट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल of resolving limit is called resolving power. Reciprocal of resolving limit reciprocal of resolving limit reciprocal of resolving limit is called resolving power. Reciprocal of resolving limit is called resolving power. माइक्रोस्कोप के लिए क्या होता था? RL रिजॉल्विंग लिमिट, लैम्डा बटा 2 म्यू साइन थीटा। और इसको पलटी मार दोगे तो रिजॉल्विंग पावर 2 म्यू साइन थीटा बाई लैम्डा। रिजॉल्विंग लिमिट की वैल्यू तो 2 म्यू लैम्डा बटा 2 म्यू साइन थीटा और रिजॉल्विंग पावर 2 म्यू साइन थीटा बाई लैम्डा। म्यू क्या होता है? तो जो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्टिव है उसके बीच का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव के मीडियम के बीच में ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसके बीच में कोई मीडियम होगा, तो उस मीडियम का क्या लोगे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे। समझ आ गया होगा लोगों को? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे। हवा रहेगा तो क्या लेंगे? 1। हवा रहेगा तो क्या लोगे? रिजॉल्विंग पावर का टर्म्स हम लोग स्टडी करते हैं मोस्टली टाइम, तुम्हें क्वेश्चंस में रिजॉल्विंग पावर पूछा जाता है। तो रिजॉल्विंग पावर जो है तो मीडियम रहेगा तब ज़्यादा आएगा या हवा में ज़्यादा आएगा? मीडियम में ज़्यादा आएगा। समझ में आ जाएगा लोगों को कि रिजॉल्विंग लोकल क्वेश्चन पूछा था कि ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव के बीच में मीडियम क्यों डाला जाता है माइक्रोस्कोप में? तो रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज करने के लिए। और दूसरा जो है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे पहुँच रही है ऑब्जेक्टिव पे, तो वो जो एंगल बनाती है, तो दिस इज द थीटा इज द हाफ एंगल।
दिस एंगल को तो थीटा बोलते हैं। थीटा यहाँ पे क्या, म्यू क्या है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। लैम्डा क्या है ये, तो लाइट लैम्डा इज तो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। थीटा बोला जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, सोर्स, जिस इलेक्ट्रॉन बैक्टीरिया वायरस को देख रहे हो, सोर्स जो है, ऑब्जेक्ट जो है, तो उससे जो लाइट रे चलती है और कहाँ पड़ती है, ऑब्जेक्टिव पे पड़ती है। तो ऑब्जेक्टिव पे जो हाफ एंगल बनता है, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पे तो क्या बनेगा, ऊपर एंगल थीटा और नीचे भी एंगल थीटा। तो जो हाफ एंगल बनता है तो उसको दैट एंगल इज थीटा, दैट एंगल इज हियर थीटा, हाफ एंगल। यार कलेक्टिवली म्यू साइन थीटा को न्यूमेरिकल अपर्चर भी बोलते हैं। म्यू साइन थीटा को तो न्यूमेरिकल अपर्चर भी बोलते हैं। बाकी हमें तो रिजोल्विंग पावर के बारे में जानना है कि रिजोल्विंग पावर तो लैम्डा की उल्टा होता है, म्यू के डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होता है। थीटा बीटा जो है तो हाफ एंगल ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द, तो माइक्रोस्कोप, हाफ एंगल जो ऑब्जेक्ट जो है तो लाइट सोर्स चलती है ऑब्जेक्ट से, तो उसका जो हाफ एंगल क्रिएट होता है, तो दैट एंगल इज थीटा, दैट इज द माइक्रोस्कोप का तो क्या बोलते हैं, रिजोल्विंग पावर, रिजोल्विंग लिमिट, रिजोल्विंग पावर एंड रिजोल्विंग लिमिट। नेक्स्ट लिखेगा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में तो फिर से क्या, टेलीस्कोप भी तो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, तो साइज बढ़ाने के लिए। टेलीस्कोप हर एक आदमी गली मोहल्ले में जितना दुनिया में आदमी होता है, हर एक आदमी अपना अपना क्या बनाता है, टेलीस्कोप। हमारे सिलेबस में क्या पढ़ना है, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये गैलीलियन एस्ट्रोनॉमिकल, कौन सा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमारे सिलेबस में पढ़ना है। बाकी जो है हर एक आदमी अपना अपना टेलीस्कोप बना के रखा है कि हमें तो इसका दर्शन करना, अपना टेलीस्कोप निकालता देखता है। तो इस टेलीस्कोप की जनसंख्या की कमी नहीं है, दूर की वस्तु को देखने के लिए यूज करते हैं। फिर से इसमें तो क्या होते हैं, तो वैसे लेंसेज तो कॉम्बिनेशन होते हैं, बट हमें दो लेंसेज को स्टडी करना होता है। दो लेंसेज रहेंगे, दोनों कॉन्वेक्स रहेंगे। और फिर से तो क्या रखते हैं इसके इसमें, तो चूंकि कहाँ पे देखना, किसको देखना है, तो ऑब्जेक्ट दूर है, तो दूर से तो अगर तुम छोटा सा रखोगे, तो छोटा सा ऑब्जेक्टिव रखोगे, तो लाइट रे दूर से आने वाले ऑब्जेक्ट से अगर जो लाइट रे आ रही है, जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव से क्या करना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो तुम छोटा रखे तो घुसा ही नहीं, छोटा रखे तो घुस नहीं पाया। समझ आई बात नहीं आई है, छोटा रखे तो घुस नहीं पाया। बड़ा रखेंगे तो क्या होगा, जैसे जहाँ पे मैं रहता हूँ तो वहाँ पे बारिश होती तो पता ही नहीं चलता, जब बारिश हो गई पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे एकदम छोटा छोटा गली है, एक समय में एक ही आदमी निकल सकता उस गली से। तो बारिश होती तो अटक जाता ऊपर ही, और यहाँ पे देख तो बारिश होती तो बड़ा बड़ा रोड है तो गिर जाएगा नीचे, पास करेगा उसके थ्रू। अरे ऐसा तो पता नहीं है तुम्हें। तो सीधी बात है कि टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव का साइज क्या रखा जाता है, बड़ा, जिससे क्या हो, तो दूर से आने वाली लाइट रे तो ऑब्जेक्टिव से पहले होगा तब तो उसका इमेज देखोगे। अगर उसे पास ही नहीं करेगा तो तुम इमेज देखने के लिए तरस जाओगे कि कैसे देखूं। समझ ये बात नहीं। इसलिए नेचर ने तुम्हारा आँख को छोटा रखा, माउथ को बड़ा रखा, कि अगर गलती से भी तो दिक्कत भी हो तभी कुछ हाले कुछ ताकि जिंदा रहे आदमी। साइज जो है बड़ा रहता है टेलीस्कोप में, ऑब्जेक्टिव का साइज को बड़ा रखते हैं ताकि लाइट रे उससे घुस पाए, और अपर्चर ऑब्जेक्टिव का बड़ा रखा जाता है इसमें, और आईपीस का छोटा रखा जाता है। समझ आ गया होगा लोगों को। टेलीस्कोप दूर की वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं, फिर से जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, फिर से इसका पर्पस क्या है, तो मैग्नीफाई करना।
अब जो तो परेशानी क्या है, दोनों से परेशानी थी कि इलेक्ट्रॉन और बैक्टीरिया वायरस वगैरह तुम्हारे पास हैं, जिस कारण तुम्हें क्या दिखता है, उसका साइज तो छोटा दिखता है, और चांद सूरज वगैरह जो है तो दूर है, तो इसलिए उसका साइज क्या दिखता है फिर से तो छोटा दिखता है। तो फिर से तुम्हारी इच्छा है कि मैं बड़ा करके देखूं, तो इस इच्छा को पूरा करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, तो टेलीस्कोप। क्या यूज करते हैं, टेलीस्कोप। तो बोलते हैं कि दो लेंस होते हैं, ये दिखाएगा कि ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर है, और ऑब्जेक्ट को फेसिंग ये जो है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव, और इससे लाइट रिफ्रैक्ट कर रही है, अल्फा एंड अल्फा डैश। अल्फा एंड अल्फा डैश। और ये क्या, तो डब्ल्यू ऑब्जेक्टिव से तो पहला इमेज क्या बनेगा, तो ऑब्जेक्टिव बनाएगा, और कहाँ पे, तो दूर वाली ऑब्जेक्ट्स हैं, तो कहाँ बनाएगा, अपने ऑब्जेक्टिव अपने फोकल प्लेन में बनाएगा। और फिर से हम वही स्टडी करते हैं, फाइनल इमेज कहाँ बनाऊँ, तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनाते हैं, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट। फाइनल इमेज कहाँ बनाऊँ, नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनाने के लिए तो पहला इमेज इसके कहाँ पे गिरना चाहिए, इसे कहाँ पे गिरना चाहिए, तो मैं समझ में आ गया कहाँ गिरना चाहिए, तो फोकल प्लेन में गिरना चाहिए। आईपीएस के फोकल प्लेन में गिरेगा तो फाइनल इमेज कहाँ बन जाएगा, इन्फिनिटी। नहीं समझ में आई बात। ये कितना हो गया, ओपी डैश, एफ ओपी डैश, और फाइनल इमेज कहाँ डालना है, तो इन्फिनिटी पे, तो ये क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, तो एफ और एफ को जोड़ दोगे तो लेंथ ऑफ द, तो टेलीस्कोप आ जाएगा नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। एफ और एफ को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। कौन सा केस के लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट में। एक एडजस्टमेंट वो पढ़ना होता है। डब्ल्यू, तो टेलीस्कोप के लिए तो मैं इन्फिनेशन निकालना होता, क्या निकालना होता, तो जो पहला तो क्या था, तो फाइनल इमेज जो इमेज बनाएगा, आँख में फाइनल इमेज को तो इमेज बनना, और खुली आँख पे एंगल बनना। तो खुली आँख के लिए अलग से एंगल यहाँ मेजर नहीं करते, बोलते देखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। जो फाइनल जो पहला इमेज बनता है, तो पहला इमेज जो ऑब्जेक्टिव पे बनता है, उसी इमेज को आँख पे एंगल मान लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो काफ़ी दूर है। तो जो सामने वाला जो तुम टेलीस्कोप लगाओगे, तो सामने वाले लेंस पे जो इमेज बन रहा है, उसी इमेज को क्या मानते हैं, आँख पे बनने वाला एंगल अल्फा या अल्फा डैश को क्या मान लोगे, खुली आँख पे बनने वाला एंगल माना जाता है। अल्फा या अल्फा डैश एक ही बात है, और उसको क्या मान लेते हैं, नेकेड आई पे एंगल बनना, मेरे रेफरेंस मान लेते हैं। तो अल्फा इक्वल टू अल्फा डैश को कितना मेजर करोगे, अल्फा इक्वल टू tan अल्फा इक्वल टू tan अल्फा डैश इक्वल टू कितना, बोलो बोलो बोलो, tan अल्फा इक्वल टू tan अल्फा डैश इक्वल टू, तो पी क्यू का साइज कितना मान लिया, तो एच मान लें, तो एच बाई ओ पी डैश, एच बाई tan अल्फा इक्वल tan अल्फा डैश इक्वल टू एच बटे ओ पी डैश। या फिर कहानी क्लियर होगा भी, ओपी डैश को एफ लिख लें, वो कोई जरूरी नहीं है, ओपी डैश एक बार लिख लोगे तो मैंने बताया कि फिर से वो जरूरत होती है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखे, इन्फिनिटी पे भी हो, कोई जरूरी नहीं है। कहीं पे बोला है कि ऑब्जेक्टिव से तो 5 किलोमीटर दूर है, कितने मीटर,
5 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता, 50 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर ऐसे ऐसे लेंसेज होते हैं जो कि फोकस कर लेगा। समझ आई बात नहीं आई? तो सीधा जो है उसको कोई फाइट दिक्कत नहीं है। मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि यू नॉट इन्फिनिटी मान लिया ना, इसमें क्या दिया होता था, यू नॉट की वैल्यू 10 किलोमीटर, कितना फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का दिया हुआ, तो इमेज पोजीशन निकालो, तो क्या निकालो, वी नॉट निकालोगे, फार्मूला कौन सा, 1/v माइनस 1/u नॉट 1/f लगा कर निकालना पड़ेगा। यहाँ पर तो सीधा थ्योरी होती है कि एस्ट्रोनॉमिकल पढ़ रहे हैं, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल में किसी तो एस्ट्रोनॉमिकल से तो चांद तारों को नहीं देख रहे हो, किसी और को देख रहे हो तुम, तो तुम ऐसा अप्लाई करोगे कि डैटब्ल्यू है। तो अल्फा विल बी अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश इक्वल टू h बटे ओपी डैश, h बाई ओपी डैश। समझ आ गया होगा लोगों को? अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश इक्वल टू इतना, दोनों एंगल बराबर ही होंगे और इसी को आंख पे बनने वाला एंगल मान लेते हैं। समझ आई बात नहीं आई? दूर दूर लेंसेज जो है तो काफ़ी दूर तक के तो इमेज बना लेते हैं, छोटी मोटी बातें सब करना। ये देखो दूसरा काम, अब फाइनल इमेज 2 केस यूज करेंगे। फाइनल इमेज कितना एंगल बना रहा है, आंख पे बेटा, कितना इमेज बना रहा है बेटा, तो बेटा की वैल्यू कितना लिखेगा, tan बेटा इज इक्वल टू h बाई, तो यू ई tan बेटा इज इक्वल टू, इसको ले लिया ई पी डैश और यू ई पी डैश और यू ई। नॉर्मल एडजस्टमेंट में किसके बराबर होगा, एफ ई के बराबर, और जनरल एडजस्टमेंट के लिए यू ई, जनरल एडजस्टमेंट के लिए कितना, यू ई। कहानी क्लियर हो गई? tan बेटा इक्वल टू h बटे यू ई, h बटे, तो खत्म हो गया बेटा, और अल्फा और बेटा सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में, और अल्फा ऊपर है बेटा कहाँ है, तो बोलते हैं कि, और वैसे भी डायरेक्ट देख सकते हो कि अल्फा और बेटा का एक ऊपर है एक नीचे, थे निगेटिव मानते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में फाइनल इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो इसमें मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, नेगेटिव। अल्फा बीटा से बोलो या डायरेक्ट बोलो, फाइनल इमेज उल्टा बन रहा है, तो मैग्नीफिकेशन विल बी नेगेटिव, मैग्नीफिकेशन विल बी नेगेटिव। और खत्म हो गई बात। मैग्नीफिकेशन मेजर करने में इंटरेस्टेड हो तो मैग्नीफिकेशन के लिए क्या बोलेंगे, तो एम इज इक्वल टू, तो अल्फा एंड बेटा, एम इज इक्वल टू बेटा भाई रख दोगे, एम बेटा की वैल्यू कितना, यू ई, अल्फा की वैल्यू एच बाई एफ ओ, और माइनस लिखूं तो इसका मतलब क्या होगा, उल्टा बनना। इसमें -1 को +1 को माइनस लिख कर कैसे ला सकते हो तुम, या माइनस का मतलब सिर्फ से और सिर्फ क्या है, तो फाइनल इमेज का उल्टा बनना। और ख़त्म हो गई बात। एम इज इक्वल टू नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, तो ये यू कितना हो जाएगा, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए तो मैग्नीफिकेशन ऐसा हो गया। बाकी जो है तो टेलीस्कोप तो लेकर तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के लिए देखने के लिए यूज करते हैं, चांद सूरज सितारों को देखने के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए उल्टा दिखे या सीधे दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा दे सीधा दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जो है तो आदमी के लिए, आदमी को तुम देखना चाहते हो क्या, तो आदमी के लिए अलग बनाते हैं, टेरेस्ट्रियल बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, आदमी वाला दूरबीन। तुम्हें किसी आदमी को देखना है दूरबीन से, तो इससे देखोगे तो क्या वो उल्टा दिखेगा, क्या दिखेगा, जमीन पर खड़ा नहीं दिखेगा, जमीन से लटका हुआ दिखेगा वो। समझे बात नहीं आई, जमीन पे खड़ा नहीं दिखेगा, जमीन पे लटका हुआ दिखेगा, इसलिए आदमी वाला टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, आदमी वाला दूरबीन। तो उसमें क्या करेंगे एडजस्टमेंट, तो एक काम कर देते हैं कि क्या करें, एक और लेंस यूज करें, क्या करें,
जो आईपीएस से पहले एक बीच में एक और लेंस डाल दें, और वो लेंस क्या कर दे, जो पहला इमेज बना उसको सीधा कर दे। समझ नहीं आई बात? अरे पहला ऑब्जेक्टिव ने कैसे बनाया, इन्वर्टेड, और एक और लेंस लगा दें, वो क्या कर दे, तो उसको तो सीधा फिर से उल्टा कर दे, तो नीचे बना फिर से उसको क्या कर देगा, और आप किसको रख दें, आईपीएस को, तो फिर क्या बनाएगा ये, तो ऐसे 3 लगा देता, टेरेस्ट्रियल बन जाता। बट तुम्हारे सिलेबस में नहीं बताया, गली मोहल्ले में जितने आदमी हैं, ऐसा ना हर एक कंट्री के पास इतना फाइटर प्लेन्स है, ये प्लेन्स है, वो प्लेन्स है, तो सब में लेंस लगाया जाता है। बोला गया ना कि इतना दूर से मार कर सकते, तो उसमें लेंस ही, तो लेंस से ही देखते हैं, थोड़ी हवा मार कर दिया। तो वहाँ से लेंस से सारा प्रोडिक्शन हो जाएगा कि लेंस से तुमने देख लिया कि हाँ ये है। तुम्हारे यहाँ पे तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा प्रोजेक्शन जो है तो अमेरिका में चल रहा है, क्या अमेरिका में बैठा हो गूगल ऑफिस में देख रहा है कि यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। समझ आई बात नहीं है? या तुम न्यूक्लियर बम बनाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो, जैसे पता होगा कि ये लोग न्यूक्लियर बम बनाने के बारे में सोच रहा है, तो सीधा वहीं से फेंका जाएगा और यहीं गिरेगा। इतना प्रिसिशन होता है। तो लेंस होते हैं, कमाल के लेंस जो होते हैं, कुछ भी देख सकता है। सी ऊपर एम इज इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई, एम इज इक्वल टू कितना, माइनस एफ ओ बाई एफ ई। और या दूसरा का काम कर लोगे तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, नॉर्मल अरेंजमेंट की बात हो रही है, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप एफ ओ प्लस माइनस माइनस रख के काट पीट दोगे, उल्टा बना रहा ना, लोकल काम है, इस पे फार्मूले पे क्वेश्चन होते हैं, हर एक किताबों में दिया हुआ है कि मैग्निफिकेशन क्या है, टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन 9 है, और लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर है। लेंथ कितना है, एफ ओ एंड एफ ई को वैल्यू निकालना है। टोटल टाइम पास देख लिया कितना है, एफ ओ बाई एफ ई कितना रख दोगे, तो -9 करके तो 9 आ जाएगा। समझ नहीं आया? अरे एफ ओ बाई एफ ई कितना होता था, तो उल्टा बन रहा तो माइनस रखोगे ना, तो एफ ओ इक्वल टू कितना आ गया 9 एफ ई, एफ ओ इक्वल टू 9 एफ ई, और एल इक्वल टू तो 9 एफ ई प्लस एफ ई, तो कितना हो गया 10 एफ ई इक्वल टू कितना, एफ ई इक्वल टू कितना है, तो दूसरा कितना, एफ ओ एफ ई का जोड़ और एफ ओ एफ ई का तो रेशियो दिया हुआ, तो एफ ओ और एफ ई निकाल सकते हो। किसी कंफ्यूजन है तो बता देगा। ये टाइम पास क्वेश्चन रहता है कि या तो हमने क्या दिया, एम दिया और एल दिया, तो ये निकालोगे उल्टा, एफ और एफ दे दिए तो क्या निकाल लोगे, एल एंड एम निकाल लोगे। एल एंड टोटलिटी में देखे तो कौन कौन सा अननोन है, एम एफ ओ एफ ई एंड एल, 4 अननोन्स हैं, 4 हैं 5 हैं, 4 हैं, तो कोई 2 दिया रहेगा 2 निकालो। समझ नहीं आया? तो आइडेंटिफाई कर लोगे। ये मैग्निफिकेशन किसका लिखा है, टेलीस्कोप का। कौन सा टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल। और करते क्या है, तो लाइक नॉर्मल अरेंजमेंट पढ़ रहे थे, कौन सा, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे फाइनल इमेज बनाए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे, लीस्ट डिस्टेंस क्लियर विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। तो ये यूई कितना, यूई, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन में तो बेसिकली कितना आ जाएगा रेशियो, बेटा बाई अल्फा। अरे बेटा की वैल्यू कितना, अल्फा की वैल्यू कितना, अरे अल्फा की वैल्यू एच बटे एफ ओ, एच बाई एफ ओ, और बेटा की वैल्यू एच बाई ई पी डैश एच बटे यू ई, तो बेटा बाई अल्फा कितना, अरे अल्फा एच बाई एफ ओ और बेटा एच बाई, दोनों का रेशियो ले लोगे, तो बेटा बाई अल्फा मैग्निफिकेशन, बेटा बाई अल्फा मैग्निफिकेशन जो है, तो डब्ल्यू ए यू ई की वैल्यू निकाल के रखते हैं, और लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप एफ ओ प्लस यू ई, एफ ओ प्लस यू ई,
इसका कहानी में दिक्कत है, बता देगा लोग। तेरेश्वरी ने काम कर रहे हैं, 0 लेवल का काम कर रहे हैं, इतना ही काम कर रहे हैं कि आदमी जो है तो खुल उठा, सुबह सुबह दर्शन हुए कितने का, तो 20 रुपये का नोट, उसको ज़्यादा देखने की इच्छा है, अपना लेंस लगाया, 2000 दिखा, तो कितना गुना मैग्नीफाई हो गया, 2000/20, तो मैग्नीफाई दिख रहा है, तो आदमी का दिल खुश हो जाएगा कि 2000 दिखा है। तो सीधी बात है कि ऐसे मैग्नीफिकेशन हो कि लेंस लगा के देख रहे हैं, खुली आंखें से देखते हैं तो कम दिखता है, लेंस लगा के देखेंगे तो क्या होगा, तो ज़्यादा दिखेगा। तो डालेगा लोग। अब निकालने जा रहा हूँ क्या, अरे फार्मूला मैग्नीफिकेशन का नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए तो निकाल दिया, जनरल एडजस्टमेंट के लिए तो फाइनल इमेज कहाँ बनाएंगे, ये डिस्टेंस यू ई, और फाइनल इमेज कहाँ पे, तो डी पे 25 सेंटीमीटर पे, तो कितना कर दोगे, कितना बन जाएगा ये 25 सेंटीमीटर के लिए, तो 1/v - 1/t = 1/f डालेगा, 1/v - 1/t = 1/f, 1/v - 1/t = 1/f, 1/v माइनस डी, 1/v माइनस 1/ue = 1/fe। ये देख रहा होगा बार बार जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहा हूँ, अरे मैं फार्मूला भी लिखवा देता ना कि फार्मूला ये मैग्नीफिकेशन का लिखो, लिखा ऐसे जा रहा है कि जब क्वेश्चन रहेंगे तो ये काम करना पड़ सकता है, लेंस फार्मूला लगा के आंसर निकालने की जरूरत पड़ सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हमेशा इन्फिनिटी पे ही हो, ऑब्जेक्ट जहाँ पे है तो उसका पहला इमेज निकालोगे, फिर दूसरे लेंस के आईपीएस के लिए ऑब्जेक्ट पता करोगे, अब फाइनली में जहाँ बंद बोलेगा वो रख करके तो यूई की वैल्यू निकालोगे। ये क्वेश्चंस करने को हो सकते वैल्यू रखने का काम, तो क्या कर लोगे, 1/ui यहाँ से कितना, 1/fe प्लस 1/d, क्लियर है। मैग्नीफिकेशन कितना आया था, FO बाई मैग्नीफिकेशन बन गया, तो कितना बन गया, FO, ये हो गया ना मैग्नीफिकेशन। यहाँ से UE भी निकाले, UE की वैल्यू कितना, UE FED तो निकाल ले दोनों वैल्यू, ये मैग्नीफिकेशन हो गया। जब फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर बनेगा तो उसका मैग्नीफिकेशन हो गया FO 1/fe प्लस 1/d, UE की वैल्यू आ गया, UE की वैल्यू आ गया, तो क्या कर लोगे तुम, तो मैग्नीफिकेशन छाप लोगे, कितना आ गया था, 1/fe, FO आया था, नीचे FE और नीचे ही और ऊपर FO, ऐसा कर ले, FE ऊपर में, यहाँ पे FE एब्सेंट है और ऊपर में नीचे में एब्सेंट, नीचे में प्रेजेंट करना है, ऐसा करने में कोई बुराई है, R1/FE तो है ना, उसमें कितना, ऊपर भी FE लिख दिया, नीचे भी FE, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को। तो क्या कर लोगे तुम, तो अब यहाँ भी FE और यहाँ भी FE कॉमन हो जाएगा, तो बाहर में क्या बन जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, 1 प्लस, तो ऐसे भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखा रहता है किताबों में, FO बाई FE 1 प्लस FE बाई D, टेलीस्कोप का मैग्नीफिकेशन आएगा किसी प्लस में माइनस में, तो माइनस की चिंता नहीं कर रहे कि इमेज देख के पता कर लेंगे ओवरऑल माइनस आएगा प्लस आएगा, माइनस लिखूँ या प्लस लिखूँ। और टेलीस्कोप का लंबाई, टेलीस्कोप का लंबाई कितना, FO प्लस UE की वैल्यू कितना आ गया था,
सिचुएशन का क्लियर हो गया होगा। अगर फार्मूले लगा हुए तो यहाँ पे जो कन्वेंशन लगाने की जरूरत नहीं है। डी 25 सेंटीमीटर सीधा उठा के पटक दोगे, और एफ ओ एफ कन्वेक्स लेंस से तो पॉजिटिव रहते हैं उसके लिए। तो वहाँ पे बनबटे वी माइनस बनबटे यू करते थे, वी को माइनस डी रख दिया, कन्वेंशन एक बार लगा दिया, तब इसमें लगाने की जरूरत है नहीं। अगर फार्मूला लगा करोगे तो वहाँ पे रखोगे कन्वेंशन, यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अगर लेंथ निकालते हो तो लगाने की जरूरत नहीं है। टाइम पास का क्लियर हो गया होगा लोगों को। तो लेंथ निकाल लिया, और क्या निकाल लिया तुमने? मैग्नीफिकेशन किसका? तो टेलीस्कोप का। टेलीस्कोप का मैग्नीफिकेशन तो एफ ओ बाई एफ ई, तो किसको ज़्यादा रखने से ज़्यादा हो रहा है? एफ ओ ज़्यादा होना चाहिए टेलीस्कोप में मैग्नीफिकेशन ज़्यादा करने के लिए, एफ ओ ज़्यादा और एफ ई कम। जबकि ये काम जो है तो माइक्रोस्कोप में क्या आया था? उल्टा, एफ ओ कम हो जाने से मैग्नीफिकेशन ज़्यादा आ रहा था। समझ आ गया वो कहानी? क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा लार्जर मैग्नीफिकेशन के लिए ज़रूरत है। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का कैसा होना चाहिए और माइक्रोस्कोप में कैसा होना चाहिए? टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का टेलीस्कोप में ज़्यादा और माइक्रोस्कोप में कम होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीफिकेशन होगा। और नेक्स्ट लिख लेगा तो कौन सा? तो रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, आर पी, रिजोल्विंग लिमिट एंड रिजोल्विंग पावर। टेलीस्कोप का रिजोल्विंग लिमिट एंड रिजोल्विंग पावर, रिजोल्विंग लिमिट एंड रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, रिजोल्विंग लिमिट एंड रिजोल्विंग पावर। तो स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन, रिजोल्विंग लिमिट होता ही क्या है? तो स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन, स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन between distant objects, a smallest angular separation between तो two distinct objects for which they are clearly viewed। एंगल का टर्म से रिजोल्विंग लिमिट यहाँ पे डिफाइन करते हैं, स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन दैट इज इक्वल टू रिजोल्विंग लिमिट। टेलीस्कोप का रिजोल्विंग लिमिट बोलते हैं। एंड रेसिप्रोकल ऑफ रिजोल्विंग लिमिट इज इक्वल टू रिजोल्विंग पावर, आर पी वन बटे आर एल। और रिजोल्विंग लिमिट फिर से तो इसके लिए आता कितना है? तो रिजोल्विंग लिमिट उल्टा कर दो, रिजोल्विंग पावर। रिजोल्विंग पावर तो आर वन लैम्डा वन इक्वल टू दो वेवलेंथ के लिए रेशियो निकालने का काम होता है। रिजोल्विंग पावर्स का रेशियो निकालो तो आर वन लैम्डा वन इक्वल टू आर टू लैम्डा टू, या फिर से तो रिजोल्विंग लिमिट होता है क्या? स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन। क्या? तो स्मॉल ये लिमिट इज एंगुलर सेपरेशन, लिमिट इज एंगुलर सेपरेशन कब ज्यादा होगा कब कम होगा? ये ज्यादा पे एंगुलर सेपरेशन कम, और ये कम पे ज्यादा। समझ में आ गया? ये एंगुलर सेपरेशन और डी थीटा। डी थीटा एंगुलर सेपरेशन के बारे में जब बोलेगा, रिजोल्विंग लिमिट बोल रहा है वो, एंगुलर सेपरेशन बोलेगा तो क्या बोल रहा है वो? तो वो उसके लिए क्या होना चाहिए? तो डायरेक्टली ए तो कम, तो लेकिन थीटा क्या आएगा? ज़्यादा, और ए ज़्यादा तो थीटा कम। कहानी क्लियर हो गई?
और ये क्या है, तो ऑब्जेक्टिव का अपर्चर होता है। अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव जहाँ पर है तो फार्मूला लगा दोगे। इसमें वैल्यू रखने क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो डायरेक्ट फार्मूला जो बोलेगा उस पर भी मिलते हैं। और रिजोल्विंग लिमिट, रिजोल्विंग पावर, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। इंस्ट्रूमेंट है तो इससे क्वेश्चंस आते हैं। जो क्वेश्चन बोला है क्या, तो एक लेंस के रहते हैं क्वेश्चंस। दूसरा लिखा है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। जो आँख देखती है, आँख क्या, तो नेचुरल लेंस है। आँख क्या, नेचुरल लेंस। और जिसका नेचुरल लेंस में खराबी आ गई तो उसको क्या बोलेंगे, तो डिफेक्ट। तो नेचुरल लेंस में खराबी का प्रोसेस कहते हैं। अच्छा लेंस किसको बोलते हैं, किसका नेचुरल लेंस अच्छा है। तो बेसिकली होता है कि लाइट रे जो भी आती है, लाइट रे क्या करती है, तो रेटिना पे कट करेगी, तो इसको बोलते हैं कि उसका नेचुरल लेंस सही है। यहाँ पे आँख होती है और उसको कहाँ पे भेजता है, वो रेटिना पे। और जो भी ऑब्जेक्ट को दर्शन देखना चाहते हो दिख जाएगा। ऑलरेडी तो तुम्हारे पास नेचुरल लेंस है जिससे तुम दर्शन करते हो। अब इसमें क्या होता था कि जिनके साथ डिफेक्ट्स है, तो दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। कुछ लोगों के साथ क्या होता है, ये लाइटर जो है तो रेटिना पे ना कट कर पहले कट जाते हैं। और कुछ लोगों के साथ क्या होता है, तो ये रेटिना से बियॉन्ड कटते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है तो जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है वो दर्शन नहीं हो पाएगा। कहाँ पे गिरना चाहिए तो दिखेगा, वो रेटिना पे लाइट रे लेके नेचुरल लेंस से रिफ्लेक्ट करने के बाद कहाँ पे, यहाँ पे गिरने के बाद दर्शन होते हैं। और पहले कट गया तो जो ऑब्जेक्ट का दर्शन नहीं होगा, पीछे कटा तो भी दर्शन। तो ऐसे को तो क्या बोलते हैं, फॉल्टी आई, उसमें डिफेक्टिव है। डिफेक्ट है तो डिफेक्ट को हमें क्या करना है, दूर करना है। इन दोनों में क्या होता है, डिफेक्ट होता है। क्या होता है, और डिफेक्ट समझ में आ गया वो लोगों को। रेटिना पे, इसको रेटिना बोलते हैं। रेटिना पे जमेगा रिफ्रैक्शन के बाद, नेचुरल लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पे जमेगा, रेटिना पे। तब बोलते हैं क्या, तो हेल्दी है। और जैसे वो कहाँ कटेगा, तो बिफोर या आफ्टर, तो क्या बोलते हैं, तो अनहेल्दी आई है। और उसको सही करने के लिए तो हम लोग क्या लगाते हैं, लेंस, आर्टिफिशियल लेंस लगा के उसको सही करेंगे। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दो तरह के विजन होते हैं, जिसमें जिन लोगों में ये कट जाता है पहले ही, तो क्या बोलते हैं उसे, तो नियर साइटेडनेस या मायोपिया। नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस बेसिकली उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि नियर वाली दिखाई देती है और दूर वाला दिखाई नहीं दे रहा। नियर वाला दिखाई देता है और दूर वाला, उसे क्या बोलेंगे, नियर साइटेडनेस, मायोपिया। समझ आ गया वो लोगों को। नियर वाले मतलब दर्शन क्या होना, दोनों का होना चाहिए। दर्शन हो किसके रहे हैं, पास वाले का दर्शन हो रहे हैं, दूर वाले का दर्शन हो नहीं पा रहे हैं। बोले डिफेक्ट हो गया, पास वाले का दर्शन हो रहा है, दूर वाले का दर्शन हो नहीं पा रहा, तो नियर साइटेडनेस बोलते हैं। कहानी के लिए रहोगी, नियर साइटेडनेस। तो जिनके साथ नियर साइटेडनेस है तो उसमें क्या लगाते हैं, तो कॉनकेव लेंस लगाते हैं। उनकी लाइट रे क्या हो रही है, तो लाइट रे जो किससे प्रॉब्लम का किसमें है, उसमें दूर से लाइट रे आने वाली, दूर वाले नहीं दिख रहे हैं, उसको पास वाला तो दिखाई दे रहा, पास वाला दिखाई दे रहा, दूर वाला दिखाई नहीं दे रहा। तुम कसम खाओगे उसको दिखाऊंगा, दूर वाला भी तुमको दिखाऊंगा। तो क्या करोगे उसका, तो एक कॉनकेव लेंस लगा दोगे। कौन सा लेंस लगाओगे, तो कॉनकेव लेंस। नियर साइटेडनेस को पूछा था कि दूर रिमूव करने के लिए क्या अप्लाई करते हैं। नियर साइटेडनेस में तो जो नियर साइटेडनेस है उसको रिमूव करने के लिए क्या लगाएंगे, तो कॉनकेव लेंस लगाते हैं। खत्म हो गई बात। एक तो स्टैंडर्ड इतना ही पूछा जाता है कि किसको दूर करने के लिए क्या लगाते हैं, तो नियर साइटेडनेस को दूर करने के लिए
और पहले क्या हो रहा था, ये लाइटें जाकर पहले कट जा रही थी और दूर से आने वाले तो चीज़ों को देख नहीं पा रहा था। दूर का मतलब क्या, तो बहुत इन्फिनिटी वाले को दिखा दिया था, दूर का दिखा दिया, बाकी सब दिख जाएंगे उसको। तो इन्फिनिटी से लाइटें आने वाली कहाँ पे कन्वर्ट हो जा रही थी, तो बिफोर रेटिना। अब तुम्हें ये क्या करेगा, तो लाइट रे तो जब इस लेंस से पास करेगा तो रिफ्रैक्ट होगा और कहीं और जाके तो फोकस होगा। अब ये क्या करेगी, तो रेटिना पे जाकर कटती है। ये कॉन्केव लेंस करता क्या, लाइट को अपने बेस की तरफ तो रिफ्रैक्ट करेगा, जिसके कारण जो लाइट है तो इस पर पड़ेगी, ऐसे जाके लाइट रे पड़ रही है। अब ये कहाँ पे फोकस हो जाती है, रेटिना पे। आदमी को जो जिसको तुमने दिखाने की कसम खाई है उसको लगता है कि यहाँ पे से आ रहा लाइट रे, तो उसको दर्शन हो जाते हैं। तो उसका वर्चुअल इमेज बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट दूर है तो उसका कौन सा इमेज बनाते हैं हम लोग, वर्चुअल इमेज बना देते हैं। दूर वाले ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ये इन्फिनिटी पे, और क्या बोला जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे है उसका वर्चुअल इमेज तुमने क्रिएट कर दिया। और वर्चुअल इमेज बनाते कहाँ पे हैं, तो वो देखने में माहिर कहाँ पे है, तो देखने में तो पास वाली चीज़ों को देख लेता है, पास वाले चीज़ों को तो पास में इमेज बना देते हैं। कहाँ बनाते हैं, तो पास में इमेज बना देते हैं। तो पास में तो किसी पास में जो है 25 सेंटीमीटर पे, कहाँ पे है, 25 सेंटीमीटर पे, 25 सेंटीमीटर पे तो सबसे बड़ा दिखा देंगे उससे। उसको कहाँ पे है, जो दूर वाला ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ बना दे, उसके लिए 25 सेंटीमीटर पे। तो उससे किस में क्या दिखेगा उसे, तो दूर वाला ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा अच्छा मैग्नीफाइड बन जाएगा, बड़ा बड़ा देख लेगा, खुश होगा। समझे बात नहीं है, लेकिन उसे परेशानी होती है कि जो पास वाले पॉइंट पे इमेज बनेगा उसको देखेगा तो उसको आँख में पहले तो दिक्कत चल रही थी और तुम दिक्कत बढ़ा दोगे। क्या कर दोगे तुम, वो पास वाला देखने के कारण जो टेंशन आते हैं, आँख में परेशानी चलती है। तो तुमने फिर से क्या करा, दूर वाला को दिख नहीं रहा था, उसे पास में दिख भी रहा था, तो उन्हें पास में उसको दिखाया और जिससे उसको फिर से क्या हो गया, तो पास में अगर 25 सेंटीमीटर में दिखाते रहोगे तो परेशानी होगा कि पास वाला भी दिखना बंद हो गया, फिर पास वाला भी दिखना। तो इसलिए उससे पूछते हैं कि बेटा 25 सेंटीमीटर देख लेते हो ना, पास में देख लेते हो, बोला हाँ। तो 30 सेंटीमीटर दिखाते हैं उससे, 30 सेंटीमीटर देख लिया तो बोलता हाँ। तो फिर 40 सेंटीमीटर दिखाते हैं, 40 सेंटीमीटर देख लिया तो बोला हाँ। 45 सेंटीमीटर ले जाते हैं, बोला हाँ। 50 सेंटीमीटर ले गए, बोला देख लिया। अब जैसे तुमने बोला कि 52 सेंटीमीटर में दिखा तो बोलता धुंधला दिख रहा है, तो बोले 50 सेंटीमीटर क्या हो गया, तो 50 सेंटीमीटर तक पास में 50 सेंटीमीटर तक वो देख लेता है। तो जो इमेज बनेगा उसको 25 पे ना बना के कहाँ बनाएंगे, 50 पे, जिससे जो है तो थोड़ा साइज में छोटा दिखेगा। जिसको दिख नहीं रहा था उसको दिख गया तो अच्छी बात है, खुश हुआ कि दिखा तो कम से कम। अब बहुत ज़्यादा में बड़ा दिखा दोगे तो फिर छप्पड़ फाड़ के दोगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर तो। दिख नहीं रहा था, बड़ा दिखा दिया तो उसे आश्चर्य लगेगा कि बड़ा दिखा दिया इसने, लेकिन कुछ दिन बाद उसको जो था वो भी नहीं दिखेगा, फिर बड़ा छोटा कुछ भी नहीं। तो इसलिए उससे पूछते हैं कि तुम्हारा कौन सा फार पॉइंट है, अधिक से अधिक ज़्यादा दूरी पे कहाँ देख सकते हो, ताकि तुम्हारी आँख को क्या हो, तो टेंशन से कम किया जाए तुम्हारे आँख पे। तो उसका फार पॉइंट ले लेते हैं, जो भी फार पॉइंट उससे क्वेश्चन में दिए रहते हैं कि यहाँ पे उसको मज़ा आता है देखने में। इसके बाद बी एंड नहीं देख पाता है, इतने तक भी देख पाता है। तो डेट इज एक्स, और जो भी अज्यूम कर लिया तो भी कितना हो गया, ये इमेज एक्स हो गया, और यू कितना है, तो उसके अनुसार से तुम अपना उसको लेंस का तुम फोकल लेंथ डिजाइन कर दोगे 1/v, 1/- या प्लस 1/u इजिकल टू 1/f। तो 1/f को तो फोकल लेंथ निकल गया या पावर बोलते हैं। तो पावर जो है तो इतने का पावर चश्मा उसको बोल दो, देखो इतने चश्मा का तुम इतने पावर का चश्मा लगा लो, एक टांग लो।
50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर वाला जिसका दिखता था, 50 सेंटीमीटर यहाँ रखोगे, क्या रखेंगे 50 सेंटीमीटर। तो उस कंडीशन में तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में रखोगे, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर ऊपर तो करोगे तो -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तुम पूछ दोगे ना, काफ़ी लोग चश्मा लगाते रहते तो पूछते हैं कि कितना, तो पावर चढ़ा रखा, कितना चढ़ा रखा साहब? 1.75 माइनस में ना, तो ऐसे वो 1.75 का पावर लगा रखा है, तो उसका तो कितना रेजिस्टेंस दिखता तो पता कर सकते हो। एक्स निकालने के लिए क्या कर दोगे, इधर 1.75, 1.75 तो ऊपर 100 और नीचे 175, तो सेंटीमीटर में आ जाएगा कुछ 1/1.75, वो माइनस में तो 2 ही ले लो तुम, -2 ले लो, तो क्या हो गया वो 50 सेंटीमीटर ही आ गया। क्या आ गया हुआ? 50 सेंटीमीटर करीब करीब आ गया। अभी 50 सेंटीमीटर निकाला ना -2, तो उल्टा कर दोगे तो -1.75, मतलब अगर 2 मान करो 50 सेंटीमीटर के आसपास ही होगा, मतलब 50 सेंटीमीटर की दुनिया उसके लिए तो उजला है, बाकी काला है। किसको किसको -4 है, तो किसी को -4 नहीं है, -5 -4 हो। -4 का मतलब 25 सेंटीमीटर दुनिया है, उसके बाद सब कुछ मतलब धुंधला है। -4 भी होते हैं, -5 भी होते हैं, -7 भी होते हैं, ऐसे भी चलते हैं। देखो उसको पास में तो कुछ ना कुछ दिखेगा ही, मतलब नहीं तो जाके सटाएगा कि दिखो देखो, पास में तो मतलब -10 -20 तक चलता है, इसमें क्या करना। बोला जा रहा है कुछ नहीं है इसमें, जो है कि नहीं -5-6 तो आदमी को मैंने पूछा है तो बताया कि इतना हमारा है, तो -5 6 10 20 और भी लोग होंगे, ऐसे थोड़ी कोई अंतिम आदमी है वो। तो बोला जा रहा है कि हमें क्या लगाना होगा क्वेश्चन में, कोई जरूरी नहीं कि हमारे इन्फिनिटी वाले को दर्शन करवाएं, उसको कहीं और वाले को दर्शन करवाएंगे तो यू रखोगे उतना, और करस्पॉन्डिंग उसका फार पॉइंट रखोगे और फोकल लेंथ आएगा। बेसिकली हमें तो कंस्ट्रक्ट करके क्या देना होता है उसको, फोकल लेंथ। क्या देना होता है? फोकल लेंथ। मल्टीपल लेंसेज को एडजस्ट करके फोकल लेंथ बनाते हैं हम लोग। इसमें एक लेंस नहीं है तो जो भी टांगे हुए तो उसमें एक लेंस नहीं है तो मल्टीपल लेंसेज का कॉम्बिनेशन होता है वो। P = 1/s, किसके नियर साइडेडनेस के लिए तो पावर और फोकल लेंथ निकल के आ गया। कहानी के लिए पावर में ही चलता मोस्टली टाइम ये है। और दूसरा क्या तो फार साइडेडनेस। फार साइडेडनेस, इसमें परेशानी क्या, तो जो फार साइडेडनेस से फार तो दिखता है, चांद तारों का तो मजा लेता है वो, लेकिन पास से कोई जो आ रही है पास वाले ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है, तो वो जो है रेटिना के बियॉन्ड कटता है, तो फिर जो है वो देख नहीं पा रहा था, उसे तुमने दिखाया तो करेंगे क्या, तो उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। रेमेडी के लिए क्या लगाते हैं इसमें? कॉन्वेक्स लेंस। वो क्या करता है, लाइट रे को तो बेस की तरफ मोड़ेगा। लाइट रे आ रही थी, लाइट रे को बेस की तरफ मोड़ देगा। जैसे बेस तो ऐसे मोड़ोगे, अभी कहाँ पे जाकर कटती है? रेटिना पे। फिर से क्या करोगे, तो वर्चुअल इमेज बना दोगे।
ऑब्जेक्ट का कुछ भी डिस्टेंस ले लो, ऑब्जेक्ट इतने पे रख दिया तुमने तो यू नॉट, इतने वाले डिस्टेंस को तुम इतने वाले ऑब्जेक्ट, इतने डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट उसको दिखाना चाहते हो, और इमेज कहाँ बन गया, तो जो भी तो भी आई, इसका कितना फोकल लेंथ का दिखाओगे तुम। बेसिकली इसमें बोला क्या, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जो होते हैं उससे क्या क्या फायदा होता है। ये जो आपने ये फार्मूला लगा रहे थे, ऐसे तुम जो थ्योरेटिकली पढ़ रहे हो, थ्योरेटिकली भी क्या करेंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू यू की जगह पे कितना माइनस यू नॉट, और इसकी जगह पे भी कितना रखोगे 1/f निकल जाएगा। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये जो है तो एक लेंस के कारण तो वो देख, एक ही ऑब्जेक्ट को देख पाएगा, इसी ऑब्जेक्ट को तुम दिखाया और दाएं में फिर से कुछ नहीं दिखेगा। उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होते हैं, डिजाइन जो बनता है उसमें क्या होते हैं, तो कॉम्बिनेशन में बहुत सारे थिन लेंसेज होते हैं, जिससे क्या होता है कि इस पूरे रेंज में इधर जो भी उतने रेंज का ऑब्जेक्ट्स को देख पाएगा। ऐसे ऐसे बोलो एक लेंस लेके काम करोगे तो क्या होगा, अरे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसी को देख पाएगा, फिर वो पॉइंट खोजता रहेगा कि इस पॉइंट पे मैं देखूंगा, और उसे दाएं में भी नहीं दिखेगा। तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जो होते हैं, जो इनके मल्टीपल फोकल लेंथ होते हैं, यहाँ से यहाँ तो कहीं भी वो देख पाएगा। फिर समझ आई बात नहीं आई, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज जो रहते हैं उसमें, बाकी ओवरऑल फोकल लेंथ के बेसिस पे तो ऐसे डिस्टेंस हम लोग यूज कर रहे हैं। बाकी लगा दो, फार्मूला तो वही लगाना, 1/f इक्वल टू कितना 1/v, तो 1/v रख दो जो भी दिया रहेगा माइनस दिस, और डेट विल बी 1/, जो अकॉर्डिंगली तुम्हारे पास आ जाएगा। यहाँ से तुम्हारे क्या होगा, 1/f इक्वल टू p इक्वल टू 1/u नॉट प्लस 1/, ऐसा कुछ बन जाएगा, माइनस बाकी जो तो उसको दिखता कौन सा था, दूर वाला में कंफर्टेबल है, पास वाले में कंफर्टेबल नहीं है। पास वाले में तो जनरल आदमी भी जिसकी तो नेचुरल लेंस सही है तो वो भी कितना तक देख पाता है, 25 पे संतुष्ट रहता है, उसको भी 25 पे संतुष्टि दे दोगे कि देखो तुम 25 से उधर वाले को तो नहीं दिखाऊंगा, 25 के बियॉन्ड कोई दिखाओगे तो क्या बोलते हैं, मैक्सिमम जो 25 पे दिखाने के लिए तो यूनिट की वैल्यू एक बार क्या रख के लिख सकते हो तुम 25, तो उसके लिए 25 वाले के लिए फोकल लेंथ कितना आएगा, या पावर इक्वल टू कितना 25 लिखो, या फिर क्या लिख दो तुम, डायोप्टर में लाने के लिए 0.4 से 1.25 मीटर में डाल दिया गया। कुछ नहीं समझ में आया लोगों को, 4 लिख लोगे, अब मीटर में यूज कर दिया, VI को मीटर में यूज करके ले आओगे, या 4/, इतना बोले। ये कोई फाइनाइट डिस्टेंस दे रहा है 25 के अलावा 30 पे दिखाना चाहते हो, 30 वाले को ऑब्जेक्ट को, 40 वाले को, तो 30-40 रखोगे। स्पेशल केस होता है तो 25 से कम पे तो कोई नहीं देखता है, तो 25 वाले इसमें ख्वाहिश पूरा कर देगा, 25 वाला तुम देख नहीं पा रहे हो तो 25 वाला देख लो तुम, तो 25 के लिए ऐसा काम कर लोगे 4 टाइम्स ऐसा। बाकी वैल्यू इस केस में तो प्लस आएंगे, क्या आएंगे इस केस में, प्लस आएंगे। वर्चुअली तुम देख सकते हो कि इन्फिनिटी में इमेज बना दिया, तो इन्फिनिटी रख दोगे तो कितना आ जाएगा ये, तो प्लस तो 4, तो ऐसे जो भी डिस्टेंस पे इमेज फाइनल इमेज बनाओगे तो उसके अनुसार से VI रखोगे और तुम्हारा आंसर निकलता रहेगा। जो भी काम किए थे उसमें प्रोसेस क्या अप्लाई करना पड़ रहा था, तो लेंस फार्मूला लगा रहा था, हर एक अंत में क्या जाके लग रहा था, लेंस फार्मूला। कहानी क्लियर हो गई, तो छोटा मोटा काम लिख ले फटाफट। क्या बोला जा रहा है कि एक तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस यूज कर ले, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, लेंस का सिल्वरिंग करना, लेंस को सिल्वर कर देने से क्या होता है, तो लेंस नहीं रहेगा, मिरर बन जाएगा। याद होगा साहब, बताओगे इक्वी कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कल क्या लिखवाया था, लेंस मेकर्स फार्मूला यूज करके, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का। चुप रहेगा, बाकी लोग इनको ही बोलने देंगे।
और प्लानो कॉन्वेक्स का R by 2 minus 1. और प्लानो कॉन्केव का Minus R by 2 minus माइनस आर बटे 2 minus 1. और प्लानो लेकिन इक्वी कॉन्केव का R by 2 minus 1. और तुम बताओगे साहब मिरर का, चुप रहेगा बाकी लोग। मिरर का फोकल लेंथ, मिरर का फोकल लेंथ आर बाई 2, मिरर का फोकल लेंथ आर बाई 2। प्लान मिरर का रेडियस कितना है? इन्फिनिटी। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि सिल्वर्ड लेंस में तो वैसे लेंस पेंस अकेला ही है। अगर लेंस इधर है, एक लेंस रखा है और एक ऑब्जेक्ट रख दे इधर, तो एक इमेज बन जाएगा। ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या बन जाएगा इधर? इमेज। एक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या बन जाएगा? लोकल क्वेश्चन दाया मैं पूछ रहा था कि एक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कितने इमेज बनेंगे? एक। लेकिन इसके अंदर जो मटेरियल अलग अलग डाल दिया, तो जितने मटेरियल हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 मीडियम डाल दिया इसके अंदर। सात मीडियम डाल दिया, तो हर एक मीडियम में एक इमेज बनाएगा। क्यों ऐसा होगा? सभी कलर, सभी मीडियम के थ्रू जो लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगा, सबका फोकल लेंथ क्या होगा? तो हर एक लोग अपना अपना, तो कितने इमेज बनाएंगे? अब नंबर ऑफ इमेज विल बी 7। टाइम पास कहानी समझ में आ गया होगा लोगों को। 2 मीडियम डालोगे 2 इमेज, 4 मीडियम डालोगे 4 इमेज, वगैरह वगैरह। ये कहानी तो ऐसे चलती है। ये ऐसा बोला गया। ये छोटा मोटा काम तुम जानते हो कि लेंस को तो आधा पेंट कर दिया, पूरा लेंस ना रखा। छोटी मोटी ऐसी कहानी लेंस के बारे में जानते होगे। आधा ब्लैक कर दिया तो कितने इमेज? और पहला जो पूरा लेंस साफ था और अब लेंस आधा डार्कन कर दिया, तो इमेज का जनसंख्या और इमेज का पोजीशन पे असर, इमेज की चमक पे असर पड़ेगा, कम चमकेगा, ब्राइटनेस घट जाएगी। इस केस में इमेज की ब्राइटनेस क्या होती है? तो कम होती है। इमेज की ब्राइटनेस इस केस में क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है। कहानी क्लियर हो गई? ऑब्जेक्ट रखा, इमेज बनाया तो ब्राइटनेस घट जाती है। ऑब्जेक्ट रखा सामने और इमेज बनाया तो ब्राइटनेस घट जाती है इस केस में। लोकल 99% भी तो क्या कर दोगे? ब्लैक कर दोगे तो भी इमेज बनेगा, वहीं पे बनेगा। सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी उसकी डिक्रीज कर जाएगी। समझ नहीं आई बात? कोई समझने वाला वैसे कुछ है नहीं। किसी भी आदमी जो लेंस पकड़ रखा है, लेंस बांध रखा है, उसके लेंस को जाकर 99% क्या कर दो? तो कवरिंग कर दो, चढ़ा दो, और फिर भी उसको छोटा छोटा रीजन भी छूट जाएगा, तो उससे क्या कर लेगा वो? तो इमेज देख लेगा वो। कुछ नहीं समझ में आया? आज जो लेंस चढ़ाए हुए ना, उसका लेंस को क्या कर देगा? तो उस पर डाल दें, होली का रंग डाल दें, और एक पॉइंट भी अगर छूट गया तो भी क्या होगा? इमेज देख लेगा। बोल रहा है कि पूरा पूरा छोटा सा एक पोर्शन छोड़ दें तो भी क्या बनेगा? एक इमेज बन जाएगा, और उसकी इंटेंसिटी तो कम होगी, धुंधला दिखेगा। बस इतना अंतर पड़ेगा। छोटा मोटा टाइम पास ये सब काम जानते हो तुम। तो करना क्या भी सिल्वरिंग ऑफ लेंस में, तो एक ऑब्जेक्ट है, एक इमेज बनता है और रिफ्रैक्शन होता है। कैसे निकालते हैं? 1/v माइनस 1/v इक्वल टू 1/f। अगर हमारे पास क्या बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट रखा, ध्यान देगा इधर, सिल्वरिंग करना बोलते हैं, एक तरफ को सिल्वरिंग कर दिया, देखा क्या होता है अब इसमें? तब लाइट जाएगी, और ये इसमें क्या है? इसमें तो दो तरह का सिचुएशन बन जाता है। ये इसमें जाएगा लाइट, तक दो तरह का सिचुएशन होता है। एक तो इसके अंदर क्या होता है, बोलते हैं ये दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ, तो ये सिस्टम 2 लोगों से बना हुआ है। एक इसमें तो ये लेंस है, और प्लस दूसरा क्या है? ये तो कॉनकेव मिरर है। इसके अंदर दो चीज़ बना हुआ है, एक लेंस और एक कॉनकेव मिरर का सिस्टम है। इधर ऑब्जेक्ट रखोगे तो पहले ये क्या करेगा? ये इमेज बनाएगा। जो ये इमेज बनाएगा इसके लिए क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। और ये जो इमेज बनाएगा वो फिर से क्या होगा? तो इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और फिर से फाइनल इमेज जो इसका ये बनाएगा, वो फाइनल इमेज आएगा। कुछ नहीं समझ में आया? अरे ऐसा लाइट रे होगा ना, पहले इससे गई, रिफ्रैक्शन हुई, फिर से इस पर गई, रिफ्लेक्शन होगा, फिर आएगा, फिर से क्या करेगा? रिफ्रैक्शन होगा। 2 रिफ्रैक्शन है, एक रिफ्लेक्शन होते हैं। या तो 3 बार हम लोग लगाए,
इसके लिए पहले की लेंस के थ्रू इमेज निकालें, फिर मिरर के थ्रू निकालें, फिर इसके थ्रू निकालें, Let's या फिर दूसरा हम क्या करते हैं, इस सिस्टम का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पता कर लेते हैं। होते ही लेंस नहीं रहता, मिरर बन जाता है। लाइट रे क्या हो गया, लेंस होता तो कहाँ जाता लाइट रे, दूसरे मीडियम में, लेकिन दूसरे मीडियम में गया क्या, नहीं गया, वापस लौट गया। तो बोलेंगे क्या हो गया, तो ये मिरर बन गया। तो लेंस ना रहा, मिरर बन गया, और मिरर बन गया तो क्या करोगे, सिल्वरिंग में मिरर बन जाता है, और मिरर बन गया तो इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पता कर लेते हैं। ये 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार रिफ्लेक्शन का फार्मूला नहीं लगाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, इस सिस्टम का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पता करेंगे, और किसके जैसा बिहेव करेंगे, वो फोकल लेंथ मिरर में यूज होगा, किसके लिए यूज होगा, मिरर के जैसा बिहेव करेगा, मिरर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, मतलब फोकल लेंथ निकालने के बाद तो 1/v और 1/u में कौन सा, 1/v प्लस 1/u या 1/v माइनस 1/u, 1/v प्लस 1/u 1/f लगाएंगे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेंगे सिस्टम का। और इस सिस्टम का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो आता है 1/f इक्विवेलेंट जो मिरर बनता है उसका इक्विवेलेंट माइनस तो 2/fl minus 1/fm, that is the equivalent focal length, or equivalent focal length minus 1/f is equal to minus 2/fl minus 1/fm। ये तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, समझ में आ गया होगा, किसका, इक्विवेलेंट मिरर का, जो मिरर आ जाएगा उसका फोकल लेंथ आ रहा है, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, ये फार्मूला आता है, उसके थ्रू आइडेंटिफाई करो। ये फेल क्या है यहाँ पे, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन अनसिल्वर्ड कंडीशन, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन अनसिल्वर्ड फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन अनसिल्वर्ड कंडीशन। और एफएम क्या, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, मिरर का फोकल लेंथ अनसिल्वर्ड कंडीशन में तो लेंस का फोकल लेंथ और मिरर का फोकल लेंथ। खत्म हो गई बात। तो क्या करेंगे, तो हमें निकालना देगा इधर, ये इसका निकालना, ऊपर देखता रहेगा इसका, तो इक्विवेलेंट ये मिरर है, देख के बोलो क्या ये मिरर है, किसका फोकल लेंथ निकालना, ऊपर देखेगा, लो देख लेगा, बाहर में माइनस है, बाहर में माइनस लगाया ताकि उसको तुम याद रखो, ताकि वो कौन से लेंस आएगा उसको डिसाइड करता है, कौन सा मिरर आएगा उसको डिसाइड करता है, देखता रहेगा। लो माइनस ले लिया, बाहर में कितना था, ये पहला कौन सा लेंस है, इक्वी, तो हमें 1/2 था, 1/fl का फार्मूला याद होगा तुम्हें, अरे इक्वी कॉन्वेक्स के 1/fl लिखा था कल, 1/fl इक्वल टू तो म्यू माइनस 1 2/r। यहाँ भी क्या फार्मूला है, 1/2 टाइम्स 1/fl, यही है ना, तो 2 टाइम्स 1/fl, 2/fl का मतलब यही हुआ ना, तो 1/fl की वैल्यू रख दोगे यहाँ पे, 1/fl की वैल्यू उतार के रख देंगे ऊपर से, और 1/fm माइनस, तो fm के जगह पे माइनस r/2, वो कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या लेंगे, तो निगेटिव, इसमें भी निगेटिव पॉजिटिव रख के निकाला था इस प्रोसेस को, तो माइनस बाहर में 2 1/fl के जगह पर रख दोगे, तो म्यू माइनस 1 इंटू 2/r और माइनस fm की जगह पे माइनस r/2, ऊपर कूद जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 2/r तो एलसीएम अगर ले लोगे, मिरर का फोकल लेंथ आ गया, जैसे तुम सोल्व आउट कर लोगे, 4 म्यू माइनस 4 प्लस 2 1/fe, तो एफ विल बी माइनस r और 4 म्यू माइनस
माइनस को बाहर रखा, माइनस साइन ये दिखा रहा है कि क्या कौन से मिरर बन रहा है वो, तो कॉनकेव मिरर बन रहा है। R/2 भी कॉमन ले लें, फोकल लेंथ आ गया। स्पेशल के लिए, ग्लास के लिए, ग्लास में डाल दें। अरे वो किसका बना हुआ है स्पेशली? ग्लास का, तो क्या लिख लोगे? और ग्लास रहेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना डालेंगे? वो कोई मीडियम रहेगा ना उसके अंदर, तो कितना आ जाएगा ये? ये मिरर बन जाता है। और -R/4 मतलब अगर कितना 20 सेंटीमीटर उस सिस्टम का कर्वेचर था रेडियस, तो कितना बन जाएगा ये? तो 20/4 कर दोगे तो 5 सेंटीमीटर का कॉनकेव मिरर बन जाएगा। रेडियस होगा कर्वेचर 5 सेंटीमीटर। कहानी क्लियर हो गई? जहाँ पर रहेगा तो ये काम कर लोगे, ये मिरर बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा? अब मिरर फार्मूला लगाएंगे। कल को बोला कि ये इसकी ऐसा है, ये क्या इक्वी कॉन्वेक्स कर्व्ड है और सिल्वर्ड है, सिल्वर्ड है। समझ में आ गया होगा लोगों को? बोला इसका आर कितना है? 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखूँ ताकि इमेज कॉन्साइड कर जाए। वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड such that image coincides। तो हर एक आदमी जानता है मिरर में कहाँ पे तो कोइंसाइड करता है। तो बोलते हैं कि ये मिरर है, इसका फोकल लेंथ निकाल लेंगे -R/, माइनस माने तो कॉनकेव दिखा रहा है। फोकल लेंथ कितना है? 25/, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस RC कर्वेचर रेडियस। यार कल तो तुम लोगों का क्लास है 8 से 10 में, डबल कर लोगे समझ गया? मैसेज नहीं जाएगा। कल 8 से 10 क्लास है, तो बैच 1। रेडियस क्या हो गया तुम्हारा? रेडियस क्या हो गया? 12.5। तो तुम जानते हो मिरर में क्या होता है? जहाँ पे रेडियस और कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो इमेज भी क्या होता है? कोइंसाइड कर जाता है। समझिए? नहीं समझ में? कहानियाँ। अरे इसको बोला था सलमान खान, मिरर में बोला था, नहीं बोला था कि सलमान खान को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे रखोगे तो इमेज वहीं पे बन जाएगा। तो इमेज और ऑब्जेक्ट वहीं पे बनने के लिए, इमेज और ऑब्जेक्ट का पोजीशन कितना होना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो तुम्हें पता ही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम्हें पता ही है। मिरर पहले ही बन गया। मिरर का फोकल लेंथ कितना आ गया? -/4, -25/4। माइनस तो है, ये कॉनकेव है, ये माइनस तो मुश्किल घबराओगे नहीं। तो फोकस इतना गया। फोकस का डबल क्या होता है? और रेडियस पे रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, तो क्या होता है? इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कर जाता है। तो बोलेंगे कितना डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा? 25/2 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा। कहानी क्लियर हो गई? फोकल लेंथ 25/4 आ चुका है। फोकल लेंथ कितना आ चुका है? किसका फोकल लेंथ आ गया? वो मिरर का। किसका? समझ नहीं आई बात? अगर ऐसा होता, ये सिल्वरिंग नहीं होता तो कहाँ बनता? ऑब्जेक्ट बोलता कि अगर सिल्वरिंग नहीं होता तो क्या आंसर देते तुम? तो क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, फोकल लेंथ उतना ही आया ग्लास वाले के लिए। और ग्लास वाले के लिए तो बताया कि रेडियस कर्वेचर के बराबर फोकल लेंथ होता है 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ गया 2F पे रखते तो 2F पे बनता है। इक्वी कॉन्वेक्स में कल ही दिखाया था कि 2F पे रखेंगे 2F पे बन जाएगा। तो कितना पे बन जाएगा? तो 50 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज वहीं बन जाएगा। समझ नहीं आई बात? 50 पे रखने बोला गया था। 2F बोला गया। रेडियस वही है तो ग्लास के लिए फोकल लेंथ भी वही आ जाता है। रेडियस वही है तो ग्लास के लिए फोकल लेंथ भी
वही आ जाता है। तो फोकल लेंथ 25 आ गया, मतलब 2f कितना आ गया 50। और हर एक गली मोहल्ले का आदमी जाता है 2f पे रखो तो इमेज भी कहाँ बन जाता है 2f पे बन जाता है। तो अगर होता तो उस केस में उतना आंसर देते हैं, इस केस में सिल्वरिंग कर दिया गया तो मिरर हो चुका है। क्या बन चुका है? तो पहले मिरर का फोकल निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे और वहाँ पे रखेंगे। टाइम पास कहानी क्लियर होगी तो फटाफट जल्दी देखते कौन कर पा रहा है। इस केस में निकालना होगा तो क्या करोगे तुम? इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मिरर है ना, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कोई बता सकता है तो बता दे। कोई निकाल पाया? नहीं आया इतना? प्लान सरफेस का है तो मिरर का रेडियस खत्म नहीं हो जाएगा तो उतना ही आएगा। -r/, और ग्लास के लिए स्पेशल नोट करके रख लोगे। इस केस में तो इतना ही आ रहा है, कुछ और आ रहा है? ग्लास के लिए कितना जाएगा इस केस में फोकल लेंथ? r भाई कितना आ रहा है? ये याद रख सकता है, ऐसे बोले कि ये प्लेन में रहना तो ये सामने वाला पीछे इमेज बना देता है तो एक्चुअल कोई कॉन्वेक्स लेंस की जैसे यूज किया जाता है। कुछ नहीं समझ में आया? बोला जाता है याद रखने के लिए तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये जो है तो प्लेन में रेस क्या करता है पीछे, तो ये कौन सा लेंस बन गया? ये क्यों कॉन्वेक्स, ये क्यों कॉन्वेक्स का ये लिखवाया था या कुछ और लिखवाया था? कितना याद आता है ये? हाँ अरे तो मिरर है ना, अब उतना भी तुम्हें याद रखने के लिए सिखा दिया तो तुम जो है कि बोल रहा हो भाई ऐसा। वो मिरर तो है कि कॉन्वेक्स वाला सिस्टम कॉनकेव मिरर बनता है, माइनस में आएगा वो मिरर बन जाता है। तुम्हें याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा मान सकते हो तुम कि बन रहा है। टाइम पास कहाँ क्लियर हो गया? ग्लास के लिए लिखा गया ये और दूसरा इसके लिए रख दोगे। किसके लिए? ये भी जहाँ पे रहेगा तो कर दूंगा। इसी का कौन सा पार्टनर? वो कॉनकेव वाला रहेगा, कॉनकेव वाला सिस्टम ऐसा तो इसमें भी उतना आएगा, प्लस में आएगा सिर्फ r/2 प्लस में। पानी क्लियर होगी प्लस में आ जाएगा। कैसे बिहेव करेगा? कॉन्वेक्स मिरर के जैसा। समझ नहीं आया? बस प्लस कर लोगे, सिर्फ प्लस कर लोगे। सिर्फ और सिर्फ क्या कर देंगे उसके लिए तो प्लस कर देंगे। क्या कर दो? प्लस कर दोगे। कहानी क्लियर होगी?